वेलकम टू द सेशन। अगर आप एक टीचर हैं और ये सेशन देख रहे हैं तो मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरा मोटिव है टीचर्स की हेल्प करना, हमारी क्लासेस में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करना और कुछ सॉल्यूशन तक पहुँचना, ताकि मैं एक टीचर की हेल्प कर सकूँ। क्योंकि सुनी हुई बातें अच्छे से समझ आती हैं और याद रह जाती हैं। अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, जिसको शांति ज़्यादा पसंद है, जिसका फ्रेंड सर्कल भी लिमिटेड है, जो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होता, तो ये एक इंट्रोवर्ट साइन बिहेवियर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये चेक कीजिए कि आपका कोई स्टूडेंट जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे होते हैं वो स्टेज पे नहीं जाते। अब आपको ये चेक करना है कि क्या वो स्टेज पे नहीं जा पा रहा या वो जाना नहीं चाहता। दोनों बिहेवियर में फ़र्क है। अगर वो जा नहीं पा रहा तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप उसको वहाँ तक ले जाने में हेल्प कर सकते हैं और इस तरह से आप उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जाना ही नहीं चाहता तो ये एक इंट्रोवर्ट बिहेवियर का साइन हो सकता है। अब ये इसको चेक करना, इसको डिसाइड करना एक टीचर का काम है। फाइंड आउट करना कि आपका स्टूडेंट कहीं एक इंट्रोवर्ट बिहेवियर स्टूडेंट तो नहीं है। इंट्रोवर्ट बिहेवियर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा इन्वॉल्व होना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते, उनको अच्छा नहीं लगता, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आप ऐसा समझ लीजिए सिंपल भाषा में। कई बार ऐसा होता है, टीचर्स या पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा स्टेज पे नहीं जाएगा, अगर हमारा बच्चा ज़्यादा बात नहीं करेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी रह जाएगी। ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट जो बिहेवियर बच्चे शो करते हैं उनमें कॉन्फिडेंस भरपूर होता है, कोई कमी उनमें कॉन्फिडेंस की नहीं होती है। हमारे जो पेरेंट्स हैं स्पेशली, आजकल वो हम देख रहे हैं कि आगे पीछे के माहौल को देख के अपने बच्चे के लिए इतने ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है ना, वो हर एक चीज़ सीख जाए। जबकि उन्हें भी ये समझना होगा और टीचर को भी ये समझना होगा, ये इम्पॉसिबल है। हर प्लांट जो है वो उसकी ग्रोथ जो है डिफरेंटली होती है, उसकी नीड्स डिफरेंटली होती हैं और वो अपने ढंग से ही ग्रो करता है और यही उसकी ब्यूटी है। तो अगर कोई आपकी क्लास में इस तरह का बच्चा है जो इंट्रोवर्ट है, पहले तो आप ये फाइंड आउट कीजिए कि वो स्टूडेंट इंट्रोवर्ट है भी या नहीं। क्योंकि कई बार बच्चे जो होते हैं वो शाई होते हैं, वो शर्मीले होते हैं और वो स्टेज तक नहीं जा पाते हैं और उनको हमें लेके जाना होता है। हमें डिफरेंट एक्टिविटी, पहले हम क्लास में उनको पोइम वगैरह उनसे बुलवाते हैं, फिर धीरे धीरे हम उनको बड़ा स्टेज देते हैं, फिर धीरे धीरे और बड़ा स्टेज देते हैं और इस तरह से हम उनमें कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड करते हैं डिफरेंट चीज़ों में। मान लीजिए कोई एक्टिविटी भी करवा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम उनको इन्वॉल्व करेंगे और उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे। पर जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं है, वो कॉन्फिडेंट होते हैं पर उनका बिहेवियर ही ऐसा है। क्योंकि जो बिहेवियर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ हद तक आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बिहेवियर को चेंज करने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं और कई बार तो इम्पॉसिबल ही होता है किसी के बिहेवियर को चेंज करना। हैबिट्स को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि हैबिट्स जब फॉर्म होती है, हैबिट्स की ही रेपिटेशन जो है वो बिहेवियर है। बार 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 जब एक इंसान जब कुछ करता है तो वो उसके बिहेवियर में आ जाता है। लेकिन इंट्रोवर्ट बिहेवियर जो है वो कई बार इनबिल्ड होता है, वो उसकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है, तो आप उसको उससे अलग कैसे करोगे, वो अलग नहीं होता। तो अगर आपका बच्चा या आपका स्टूडेंट इंट्रोवर्ट है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके कुछ आपको फ़ायदे भी, अगर आपका स्टूडेंट या आपका बच्चा जो है वो इंट्रोवर्ट है तो इसके आपको कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसे बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, उनको क्या फील हो रहा है वो एक्सप्रेस करना दूसरों के सामने पसंद नहीं करते। आप उनको डांट रहे होंगे या प्यार कर रहे होंगे तो उनका जो एक्सप्रेशन होगा वो सेम होगा, उनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। वो ठीक है, वो ऐसे स्टेबल होंगे कि ठीक है, अगर डांट पड़ रही है तो भी ठीक है, नहीं अगर प्रेज हो रही है तो भी ठीक है, तो उसमें उनको ज़्यादा वो बिहेवियर में चेंज नहीं आप देखोगे। तो इस ऐसे बच्चों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपने उनको समझना है। क्योंकि एक बार अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि हाँ मेरा बच्चा जो है वो इंट्रोवर्ट बिहेवियर साइंड है, तो आपको उसको समझने में आसानी हो जाएगी। आप उसके बिहेवियर को
ऑब्जर्व कीजिए और उसको समझिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर साइन स्टूडेंट शो करते हैं, जो खुल के बात करते हैं, जो अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। मान लीजिए आपने डांटा तो वो रोने लगे तो आपको पता चल गया, या गुस्सा करने लगे तो आपको पता चल गया, आपने प्रेस की तो वो बहुत खुश हो गए तो भी आपको पता चल गया कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो ऐसे बिहेवियर को समझना जो है क्लास में या घर पे भी मुश्किल नहीं होता। मुश्किल उन बच्चों के लिए होता है जो अपना ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। करना कर नहीं पाते हैं ऐसा नहीं है, वो कर पाते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, दोनों बातों में फर्क है। वो करना नहीं चाहते, उनका बिहेवियर ही ऐसा है कि वो शांत रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो ऐसे बच्चे के बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। एज ए पेरेंट, एज ए मदर, फादर, टीचर, हमें उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई यही नहीं बता रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, कि हम उसको समझें। ठीक है। अब कई बार पेरेंट्स जो है ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर स्टेज पे नहीं जा रहा स्कूल में, या हमारे घर पे कोई गेस्ट आ गया उसके साथ वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, आप ये ध्यान रखिए, अगर आपका बच्चा, अगर आपका स्टूडेंट इंट्रोवर्ट है तो उसमें कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। ये आप ध्यान रखिए, उसमें भरपूर कॉन्फिडेंस होगा। तो आइए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो आपको और ज़्यादा अपने बच्चे, अपने स्टूडेंट को समझने में हेल्प करेंगे, और आप एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट की, एक इंट्रोवर्ट चाइल्ड की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, इन पॉइंट्स के ज़रिए हम वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका स्टूडेंट इंट्रोवर्ट है, देखिए कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं। और सबसे पहला बेनिफिट आपको तो ये होगा, जो इंट्रोवर्ट होगा वो क्लास में शोर नहीं करेगा, उसको साइलेंस पसंद होगी। देखिए आज तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम टीचर की यही रहती है, बच्चे शोर कर रहे हैं, है ना। घर पे भी अगर 4 बच्चे इकट्ठे हो जाएं तो वो शोर करते हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्ट बिहेवियर बच्चा होगा, ना तो वो खुद शोर करेगा ना दूसरों को करने देगा, और दूसरों को भी चुप कराएगा, भाई चुप करके बैठो, क्योंकि उसको साइलेंस पसंद है। तो ये तो आपको बेनिफिट ही हुआ ना, कि वो बच्चा आपके लिए कम से कम शांति से बैठ रहा है। तो ये सोचिए आपके लिए कितना एक पॉजिटिव पॉइंट है, एज ए टीचर भी और एज ए पेरेंट भी। और खासकर आजकल के जो हम बच्चे देख रहे हैं जिनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है, और ऐसे बच्चे देखने में बहुत कम मिलते हैं। अगर आपका कोई स्टूडेंट या आपका बच्चा ऐसा है तो आप सोचिए कि ही और शी इज़ ब्लेस्ड। तो आप भी ब्लेस्ड हैं कि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो इंट्रोवर्ट है, जो जिसको साइलेंस पसंद है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इंट्रोवर्ट बिहेवियर को हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल स्कूल है, तो एज ए टीचर ही मैं बात करूंगी। अगर स्कूल है और आपको समझ में आ गया है कि आपका बच्चा जो है उसको पसंद नहीं है ये स्टेज पे जाना या कुछ ऐसा, तो आप उसको बैक स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। क्योंकि आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस की जब बात हो रही है तो आप ये मत सोचिए कि उसमें कॉन्फिडेंस की कोई कमी है। कॉन्फिडेंस ज़रूरी नहीं है कि स्टेज पे ही जाके आप उसको वो कॉन्फिडेंट होगा, कि आप ये सोचेंगे जो स्टेज पे गया है वही कॉन्फिडेंट है, ज़रूरी नहीं है। इंट्रोवर्ट में ऐसा नहीं होता। तो आप उसको बैक स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए। कोई फंक्शन है आप उसको बैक स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, क्योंकि बिहाइंड द कर्टन उनको काम करना बहुत पसंद होता है। तो आप बैक स्टेज में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ऐसे बच्चों को दीजिए जो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। वो चुपचाप आपका इतना काम कर जाएंगे और आपकी इतनी हेल्प कर जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर उनको स्टेज पे जाना पसंद नहीं है तो ठीक है, आप उनको, क्योंकि बैक स्टेज भी तो किसी ने संभालना है ना, तो आप उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। कोई आप एक्टिविटी करवा रहे हैं, उनको आप लीडरशिप की जो है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। तो देखिए वो कितने अच्छे लीडर्स होते हैं, क्योंकि वो उनको साइलेंस और डिसिप्लिन पसंद है। तो वो वही चीज़ अपने ग्रुप को सिखाएंगे, वही अपनी चीज़ अपने ग्रुप में वही चीज़ें डालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे पहला पॉइंट तो ये है कि इस तरह के बच्चों को आप बैक स्टेज, बिहाइंड द कर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, वो उसको बहुत अच्छे से संभालेंगे। अगर घर भी है और आप देखेंगे अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, ऐसा बच्चा किसी डांस एक्टिविटी में भाग नहीं लेगा। जैसे घर में फंक्शंस होते हैं तो सब डांस करते हैं ना, तो वो डांस तो नहीं करेगा, लेकिन वो और बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहा होगा, ऐसा बहुत सा आपका काम कर रहा होगा चुपचाप,
तो आप सोचेंगे भी नहीं कि कितनी हेल्प हो गई। और कई बार हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वही बात आ गई अंडरस्टैंडिंग कि आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट आपके लिए क्या कर रहा है, ये आपने ध्यान रखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहला आप इस तरह से अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि ये जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स या बच्चे होते हैं, ये बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। ये अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये साइलेंट होते हैं। इन्हें चुप करके बैठना, चुप्पी, साइलेंस इन्हें बहुत पसंद होता है। ये आप कह सकते हैं मेडिटेशन स्टेज में कहीं ना कहीं रहते हैं। अगर छोटे हैं तो उनका लेवल ऑफ मेडिटेशन वही होगा, और जैसे जैसे ये बड़े होंगे ये वैसे ही मेडिटेशन स्टेज में रहेंगे। और आप सोच सकते हैं कि अगर एक बच्चा ध्यान की स्टेज में रह रहा है, बचपन से उसका बिहेवियर है कि ध्यान की स्टेज में रहना, तो आप सोच सकते हैं उसकी लाइफ के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, और एक टीचर के लिए, एक पेरेंट्स के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप जो उसका वो जो स्टेज है, वो आप ये देखेंगे कि वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है। वो अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझ रहा है, वो लोगों को रीड कर सकता है, वो लोग जो है, जो आगे पीछे उसके जो लोग हैं उनका क्या बिहेवियर है, उसको भी बहुत अच्छे से वो समझ जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ को एब्जॉर्व कर रहा है। उसका नेचर है मेडिटेशन, उसका नेचर है ध्यान। तो वो हर चीज़ को क्या कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहा है। तो वो इस तरह से वो जो है बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है। आप थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो इसी से मिलता जुलता है। अगर वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है तो वो बहुत अच्छी जजमेंट देगा। उसके फैसले बहुत अच्छे होंगे, वो बहुत अच्छे फैसले करता है ज़िंदगी में। उसकी जजमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि वो बहुत कीन तरीके से अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका स्टूडेंट सिर्फ एक स्टेज पे नहीं जा रहा या इंटरेक्ट नहीं हो रहा। ये आप समझिए आज के दौर में ये ब्लेस्ड बिहेवियर है। तो इस तरह से उसकी जजमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे जो हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो हैं, जो वो डिसीजंस लेते हैं वो राइट डिसीजंस निकलते हैं। उनके जो डिसीजन है वो उस टाइम हमें लगेगा नहीं ये सही नहीं कह रहा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमें फील होगा कि नहीं, हमारे बच्चे का, हमारे स्टूडेंट का, हमारे अपने बच्चे का ये डिसीजन सही था। और उनके डिसीजंस जो हैं वो सही निकलते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वर अच्छी हैं, उनकी जजमेंट अच्छी है। तो नेचुरली उनके डिसीजंस जो जब आएंगे तो वो भी अच्छे आएंगे। नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं कि ऐसा जो बच्चा होता है या ऐसा जो स्टूडेंट होता है, जो वो ठान लेता है वो करता है। मतलब जो एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मैंने ये चीज़ करनी है, या मैंने ये अपना ये बनना है, या मैंने इस तरह की पढ़ाई करनी है, तो वो फिर आपकी सुनने वाला नहीं है। अब ये जो चीज़ है ये कई बार दोनों तरह से इफेक्ट कर सकती है। मैं कह सकती हूँ कि कई बार ये उसके लिए अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है। ये उसका अपना डिसीजन होता है। कि जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, तुम इस फील्ड में चले जाओ, तो वो आपकी बात मान लेता है। पर ऐसे जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा अपने अपने डिसीजन पे इतने ज़्यादा फर्म होते हैं कि वो नहीं सुनते। वो वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। तो एक्चुअल में उनको पता होता है कि हमें क्या चाहिए। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनका ये डिसीजन गलत हो। मैक्सिमम हम यही कहेंगे कि वो अच्छा डिसीजन लेते हैं और अपनी लाइफ में वो कामयाबी की सीढ़ी ज़रूर चढ़ते हैं। क्यों? वापस वही बातें हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वर अच्छे हैं, उनका जजमेंट अच्छा है, उनके डिसीजंस राइट हैं। तो नेचुरली उनका जो रिजल्ट होगा वो भी राइट होगा। तो वो जो चाहते हैं वो करते हैं। तो ये एक उनका बिहेवियर होता है। वो जल्दी से किसी और की बातों में नहीं आते। आमतौर पे क्या होता है कि जैसे ही बच्चे 12th पहुंचते हैं, वो मेरे फ्रेंड ने वो सब्जेक्ट रखा है, मुझे भी यही रखना है, मेरे फ्रेंड ने वैसा किया, मुझे भी यही करना है। इनमें वो बात नहीं होती है, जल्दी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते हैं, क्योंकि इनका अपना डिसीजन होता है। इनको पता होता है कि हमें लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, हमें क्या चाहिए। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। ऐसे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, ये जो इंट्रोवर्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ये भरपूर एनर्जी होती है इनमें। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी एनर्जी को सेव किया होता है, क्योंकि इनको साइलेंस पसंद है, इनको शांति पसंद है। ये अपने एनर्जी को ज़्यादा इधर उधर बातों में या एक्टिविटीज़ में नहीं लगा रहे हैं।
तो जब इन्हें वो चीज़ पसंद है तो नेचुरली इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। जब उस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ये तभी उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ये नपी तोली बात करते हैं, ये ऐसा आपको जवाब दे जाएंगे आपकी बात का कि आप सोच भी नहीं सकोगे कि ऐसा जवाब होगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। तो ये इंट्रोवर्ट बिहेवियर साइंड स्टूडेंट्स जो हैं उनके कुछ आप समझ इस तरह से आप इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं उनको समझ के। तो अगर आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट भी इंट्रोवर्ट है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपके लिए ये एक ब्लेसिंग है, वो भी आजकल के दौर में। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे समझिए। मैं पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ये सेशन देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आपकी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं स्पेशली मदर, वो अपने बच्चे की फर्स्ट टीचर है। और आप ये देखते हैं कि साइंस भी ये चीज़ कहती है कि 80% ब्रेन बच्चे का 6 ईयर जो उसके होते हैं, फर्स्ट 6 ईयर 6 साल की उम्र तक डेवलप हो जाता है उसका ब्रेन। तो आप सोचिए कि अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं है तो ये कितनी एक चिंताजनक बात है। क्योंकि कई बार पेरेंट्स क्या सोचते हैं, बच्चा स्कूल जाएगा तो सीखेगा, जबकि उसके पहले जो 6 साल हैं वो उसने कितना कुछ अपने एनवायरनमेंट से सीख रहा होता है। और पेरेंट्स क्या सोचते हैं, स्कूल जाएगा तो सीखेगा, जब इसको एडमिशन हम देंगे तो ये सीखेंगे। अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं हैं, अगर तो पेरेंट्स अवेयर हैं तो उन्हें, आजकल पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, वो बच्चों को घर पे भी बहुत कुछ सिखाते हैं और जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं हैं, बहुत से ऐसे हम एरियाज देखते हैं जहाँ के पेरेंट्स अवेयर नहीं हैं, जैसे हम गांव की बात करें अगर, तो वहाँ पे जो लेडीज़ हैं उनको अपने घर के ही बहुत काम होते हैं कि वो बच्चों तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो उस स्टेज पे हम कह सकते हैं, जो एक बड़ी चिंताजनक बात है कि उन माओ को यही लगता है, उन पेरेंट्स को यही लगता है बच्चा स्कूल जाएगा तो सीखेगा, जबकि बच्चा 3+ में स्कूल आ रहा है और सोचिए 3.25 साल तक उसने घर में बहुत कुछ सीख लिया है। अभिमन्यु और हम कह सकते हैं प्रहलाद, तो ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने जन्म से पहले ही बहुत कुछ सीख लिया था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो स्कूल में ही आके स्कूल एडमिशन लेगा तो सीखेगा? नहीं नहीं, वो बहुत कुछ पहले ही सीख रहा है। और ये रियली में एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक चिंताजनक बात है अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं है कि 80% ब्रेन जो है उनका डेवलप उनके 6 साल तक होते होते हो गया। तो इन चीज़ों पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है एज ए पेरेंट भी। और जब बच्चा टीचर के पास आएगा तो नेचुरली टीचर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन उसके फर्स्ट टीचर तो आप पेरेंट्स ही हैं। तो आपकी कॉपरेशन के बगैर हम टीचर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आप हमें कॉपरेट नहीं करते हो तो बच्चा जो है वो रिजल्ट नहीं देगा। हम तो भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो भी हमारी हेल्प करें अपने बच्चे को डेवलप करने के। तो आज के सेशन का हमारा टॉपिक था इंट्रोवर्ट बिहेवियर, जिसे समझना सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू।